देखो, अगर मैं तुम्हें एपी के बारे में बताऊं, एपी क्या होता है, 1 3 5 7 9, जैसे ये है नंबर्स, इसके बीच में हमारे पास जैसे दो दो का गैप है, तो वैसे ही कोई ऐसी सीरीज जिसके अंदर ऐसे ऐसे गैप्स हो किसी स्पेसिफिक नंबर का, मतलब इन दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक डिफरेंस हो, इन दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक डिफरेंस हो, या फिर इससे कुछ इतना ऐड करने के बाद इतना आएगा, उसी में इसमें सेम उतना ही ऐड करेंगे उतना आएगा, उसको एपी सीरीज बोली जाती है। अब हमें अगर ये देखना है कि उसकी nth टर्म, मतलब जैसे ये हमारी पांचवी टर्म है, हमें पांचवी टर्म पता करनी है, हमें मतलब यहीं तक चलो, हमने दिया हुआ है पांचवी टर्म पता करनी है, हमें पता कैसे चलेगा, उसके लिए फॉर्मूला बना रखा है हमने, a+n-1d। ठीक है। अब देखो, जो डायरेक्ट अगर मैं नॉन निकालना चाहता हूँ पांचवी टर्म, देखो करके देख लेते हैं। देखो ए की वैल्यू हमारे पास होती है 1, ये फर्स्ट लेटर, फर्स्ट जो नंबर होता है उसको लिखा जाता है ए नॉट को, प्लस एन होता है हमारे पास कौन सी nth टर्म निकालनी है, हमें निकालनी है पांचवी, -1, -1 हो गया हमारे पास, देख लो। अब -1 कर लेंगे, 5 - 1 हो जाएगा। आ, हाँ देखो, 5 - 1, उसके बाद हमारे पास डी आ रहा है, डी। डी हमारे पास होता है डिफरेंस, उसमें दो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये डिफरेंस इन दोनों के बीच का दो है, आ जाएगा। पाँच में से एक गया चार, चार दूनी आठ प्लस एक नौ, देखो नौ आ रहा है। ये हमारे पास हो गया nth टर्म का। अब अगर हम सम निकालें, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो इसका सम निकलता है। उस सम को निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, पहले इसको जोड़ के देख लो, 9 + 10, 10, 25 आ रहा है इसका सम। अगर फॉर्मूले से निकाले तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है n/2 a0 + an। ठीक है। या फिर एक और होता है, अगर हम क्या करें कि a0 an की वैल्यू हम ये लिख दें, क्योंकि हमने nth टर्म निकालना था और ये nth टर्म ही है हमारे पास, nth टर्म हमारे पास 9 आई थी, तो इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख दें, तो यहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास आएगा a0 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर a0 प्लस ये n-1 डी, बस। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये 2a0 बन जाएगा हमारे पास, 2a0। ठीक है। और ये n-1d। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है, हाँ, तब इसको अब हमें ये निकालना है, इसका 25 निकाल के दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पर हम लेंगे n/2, n होता है हमारे पास, इन दोनों के टोटल nth टर्म कितना हुआ, हमारे पास पांचवी टर्म थी, 5/2 ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद a0 हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट टर्म देख लो 1, प्लस हमारे पास फिफ्थ टर्म, लास्ट टर्म देखनी है 9, 9 + 1 10, और यह क्या बोल रहा है यहाँ पर 2, तो 10/2 5 आ जाएगा, 5×5 = 25, देख लो, हम 25 आ गया। ये हो गया हमारे पास एपी सीरीज। अब हम अगर जीपी सीरीज की बात करते हैं, देखो जीपी सीरीज क्या होता है, जीपी सीरीज में मल्टीपल में होता है। देखो 4 8 16 32 64, एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होते जा रहा है, उसको जीपी सीरीज बोला जाता है। अब देखो, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, अगर तुम्हारे पास नॉर्मली, देखो दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है जब तुम्हारे पास एक फाइनाइट तक जाती है, मतलब 4 5 6 10 100 ऐसे जाता है, और दूसरा होता है एक इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला ये है, देखो ए 1 - r⁻n 1 - r, या फिर उल्टा, मतलब ऐसे होता है ए r⁻n-1 बाय r-1, ये ऐसा भी होता है कुछ। मतलब ये तब होता है, इस ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारे पास जो ये है आर की वैल्यू, मतलब आर होता है हमारे पास कॉमन रेशियो, और इसमें डी होता है कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच का। ठीक है। यहाँ पर कॉमन रेशियो हुआ, जो कॉमन रेशियो है वो हमारा, अगर 1 से छोटा है, अगर 1 से छोटा है तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर लगाएंगे, और अगर 1 से बड़ा है तो हम आर को पहले लिख देंगे। मतलब हमें एट द एंड इसको वो करना है कि अगर बड़ा है तो आगे लिख लो, और छोटा है तो पीछे लिख लो, और फिर उसको सॉल्व कर दो। अब देखो, जैसे मतलब एक सिंपल बता देता हूँ कि इसका एकदम सिंपल तरीका, कि तुम्हें कैसे भी माइनस कर लो, इसके इतना मत देखो, कैसे भी माइनस कर लो, लेकिन जो भी आंसर आए उसको पॉजिटिव में रख लो, इसमें ये होता है पॉजिटिव में आंसर रखना है। देखो, तो हमारे पास जैसे दे रखा है 4 8 16 32 64, मैं 3 का ले लेता हूँ, जैसे 4 8 16, 4 8 16 में अगर हमारे पास अगर सम का फॉर्मूला निकालना जाए तो हमारे पास ये होता है, ये निकालते हैं। देखो, पहला टर्म आया 4, 1 - 2 का क्यूब बाय 1/2। ठीक है। यहाँ 1 - 2 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आर 1 - r होता है। आर हमारे पास दे रखा है कॉमन, कॉमन रेशियो 8/4। देखो 8/4 हमारे पास आ जाएगा, कॉमन रेशियो आ जाएगा जो कि 2 के बराबर आएगा।
कॉमन रेशियो ये आ रहा है 1 माइनस आर की पावर n, ठीक है। आर की पावर क्यूब हम 3 निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर एक 7 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा लेकिन माइनस में आ रहा है, हमें उस माइनस को हटा देना है, उसका मतलब नहीं है। तो हमारे पास 7 प्लस का आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 7 4 28/1 यहाँ पर, क्योंकि दो में से एक आएगा -1 आएगा, हमें वो देखना ही नहीं है क्योंकि हमें से पॉजिटिव लेना है इसमें, ठीक है। 7 4 28 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। इसका हम अगर सर हम करते हैं, देखो 16 + 4 28 खत्म।